आज हमारे पास दोस्तों एक आईफोन XS जो ये मॉडल है फेस आईडी प्रॉब्लम से आया है। और दोस्तों आज हम एक नए मेथड से इस फेस आईडी को रिपेयर करेंगे। आज से पहले जो आपने जितनी भी वीडियो देखी थी उस मेथड के अंदर हम डॉट प्रोजेक्टर के अंदर इस तरीके का फ्लैक्स लगाते थे और इसके अंदर जो आईसी लगी हुई होती थी और इसके अंदर हम डेटा को राइट करते थे इन टूलों की मदद से, इसकी टूल की मदद से और ये इस टूल की मदद से। इसके अंदर पहले जो यूज होने वाली स्ट्रिप थी वो ये नॉर्मल सिंपल स्ट्रिप थी। तो अभी जो नया मार्केट में मेथड आया है टैग ऑन फ्लेक्स, फेस आईडी का टैग ऑन फ्लेक्स। तो अभी क्या होगा, इसके अंदर इस फ्लेक्स का यूज होगा और अब हम जेसी के मेथड से इसको रिपेयर करेंगे और आगे हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। सबसे पहले क्या किस प्रॉब्लम में इस टैग ऑन फ्लेक्स का यूज होता है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने फ़ोन को खोला, खोलने के बाद में इसका पासकोड खोलने के बाद में हम कंप्यूटर से अटैच करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने इस फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया है और आपको दिखाते हैं कि किस सेंसर में इसकी प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देखेंगे JCID सॉफ्टवेयर के अंदर जाने के बाद हमने सबसे पहले रीड फ़ोन करना है। रीड फ़ोन के अंदर हम सबसे पहले डिटेल्स देखेंगे कि इसके अंदर जो जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो इसके ओरिजिनल है या नहीं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लैटिक सेंसर है, लैटिक जो डॉट प्रोजेक्टर है। ज़्यादातर दोस्तों फेस आईडी के अंदर डॉट प्रोजेक्टर की प्रॉब्लम आती है, तो ये लैटिक सेंसर जो है, हम जो पीछे मैंने आपको बताया था कि ये सेंसर डैमेज हो जाता है तो इसके अंदर हम डॉट प्रोजेक्टर का जो आईसी है वो चेंज कर देते हैं, तो उसके बाद ये ठीक हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये हम फ़ोन के अंदर देख रहे हैं, ये टोटल हमारा फ़ोन ओरिजिनल है, इसके अंदर सारे सेंसर्स ओरिजिनल हैं और इसी फ़ोन के हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लैटिक सेंसर का सीरियल नंबर शो हो रहा है, डिस्टेंस सेंसर का सीरियल नंबर शो हो रहा है और IR कैमरे का सेंसर, IR कैमरे का सीरियल नंबर शो हो रहा है और ALS एम्बिएंट लाइट सेंसर का भी सीरियल नंबर आपके सामने आ रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर पूरे ओरिजिनल सेंसर हैं। और उसके बाद दोस्तों हम इसका सबसे पहले फ़ोन को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करके इसके अंदर से हम इसका जो डॉट प्रोजेक्टर फ्लेक्स है उसको बाहर निकालेंगे। आप और फेस आईडी करने के लिए आप ध्यान दें कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस सेंसर में प्रॉब्लम है। जब भी आप देखेंगे ए प्रॉब्लम वाज डिटेक्टेड विद ट्रू दैट कैमरा हैज़ बीन डिसेबल्ड। इस केस में 90% चांसेस है कि आपके फ़ोन के अंदर डॉट प्रोजेक्टर का चिप खराब हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका जो डॉट प्रोजेक्टर का मॉड्यूल है उसको बाहर निकालेंगे। ये हम इसको बाहर निकाल देते हैं, ये बैटरी हमने बाहर निकाल दी। उसके बाद बहुत ही केयरफुल तरीके से ये सेंसर्स बाहर निकालने हैं ताकि कोई फ्लेक्स वगैरह डैमेज ना हो जाए, और अगर कोई फ्लेक्स डैमेज हो जाएगा तो वो हमारा फेस आईडी रिपेयर करने में काफ़ी दिक्कत करेगा। ये हमने सेंसर बाहर निकाल लिया है और इसके बाद दोस्तों सेंसर बाहर निकालने के बाद में इस फ़ोन को दोबारा से हम असेंबल करेंगे, दोबारा से बैटरी और इसका जो स्पीकर फ्लेक्स है उसको लगा देंगे और स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेंगे। तो हमने इस फ़ोन को ऑन कर लिया है और ऑन करने के बाद हमने इस कंप्यूटर से कनेक्ट करना है फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद में फ़ोन को ट्रस्ट कर देना है ताकि फ़ोन के साथ कंप्यूटर कनेक्ट हो जाए, और साथ ही साथ ये मॉड्यूल हमें कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखना है केबल के थ्रू। दोनों केबल USB के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्टेड रहनी चाहिए। और उसके बाद जो ओरिजिनल इसका जो हमने फेस आईडी मॉड्यूल जो हमने बाहर निकाला था उसको हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले इसमें टेस्ट करेंगे। ये हमने डॉट प्रोजेक्टर मॉड्यूल को इसके अंदर लगा दिया है। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सीरियल नंबर आपको शो नहीं हो रहा। टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अबनॉर्मल आ रहा है, तो इसका जो I2C चिप है वो अबनॉर्मल है, इसलिए ये डॉट प्रोजेक्टर फेस आईडी नहीं चल रहा और डॉट प्रोजेक्टर इसका खराब है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर रीड भी कर लेंगे इसका डेटा। अगर ये पिन 1 यहाँ पर रीड कर लिया है, अब उसके बाद दोस्तों मैं आपको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको एक्टिवेट करेंगे। बिना कोई हम इसके अंदर सोल्डरिंग या कोई हॉट गन से कुछ भी रिपेयर नहीं करेंगे और सीधा हम फ़ोन हमारा इससे कनेक्टेड है। और उसके बाद दोस्तों हमने ये सॉफ्टवेयर खोल लेना है। खोलने के बाद में रिपेयर एंड फिटिंग, JCID सॉफ्टवेयर में रिपेयर एंड फिटिंग्स में जाना है। रिपेयर एंड फिटिंग्स में जाने के बाद हमारा मॉड्यूल उससे कनेक्टेड होना चाहिए और
बीच में दोस्तों कई बार आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा, जिस केस में क्या होगा कि आपकी जो डिवाइस है वो कई बार लोअर वर्जन होता है उसके अंदर, तो अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा। तो पहले उसे आराम से अपग्रेड होने दें। अपग्रेड होने के बाद में फिर आप जो है अपने सॉफ्टवेयर को चलाएं। अभी ये सॉफ्टवेयर हमारे सामने अपग्रेड हो रहा है, थोड़ी देर इंतजार करेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद में आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हमारे फ़ोन का जो भी सेंसर है वो सीरियल नंबर शो हो जाएगा। ये फ़ोन हमारा कंप्यूटर से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर सीरियल नंबर आ रहा है। और जो भी सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए फ्रंट कैमरा अब नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि फ्रंट कैमरा नहीं लगा हुआ। वो फ्रंट कैमरा हमारे जो JCID का मॉड्यूल है इसके अंदर लगा हुआ है, इसलिए फ्रंट कैमरा अब नॉर्मल आ रहा है और IR कैमरा अब नॉर्मल आ रहा है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्लाउड डेटा नन लिखा आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि हमने अभी इसका बैकअप नहीं दिया है। तो सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद में हम चेक करेंगे कि इसके अंदर ये एब्नॉर्मल आ रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे फिर उसके बाद दोस्तों हम क्लाउड बैकअप लेंगे इसका। ये क्लाउड बैकअप ले लिया है। क्लाउड बैकअप लेने के बाद में एक बार हम इसका लोकल बैकअप भी ले लेंगे। क्लाउड बैकअप लेने के बाद में यहाँ पर जो डेटा है, यहाँ पर अभी नन आ रहा है क्लाउड डेटा, लेकिन एक और बार डिटेक्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे हम ये बैकअप हुआ है या नहीं हुआ। जैसे ही ये बैकअप हो जाएगा यहाँ पे आपको शो होगा सामने स्क्रीन पे बैकअप अप। दोस्तों यहाँ पर हमारा डेटा बैक अप हो चुका है, बैकअप हो चुका है क्लाउड पर, और हमने इसका बैकअप लोकल में भी ले लिया है। और उसके बाद दोस्तों बहुत ही एक सिंपल फार्मूला जो जेसी ने दिया है अभी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों इस मॉड्यूल के अंदर जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है कनेक्टेड होना चाहिए ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से। उसके बाद में नॉर्मली 9 वोल्ट का अडेप्टर आपको इसके अंदर कनेक्ट करना है। जो हमारा आईफोन का जो PD चार्जर होता है उसको कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ये C केबल हमने लगा दिया। लगाने के बाद दोस्तों आप C केबल लगाने के बाद आपको एक्टिवेट रिपेयर इस पर क्लिक करना है। एक्टिवेट रिपेयर करने के बाद में यहाँ पर तीनों ऑप्शन आएंगे आपके पास, देखेंगे ओरिजिनल फेस ID कनेक्टेड, फास्ट चार्ज कनेक्टेड स्टेटस आना चाहिए, नेटवर्क कनेक्टेड आना चाहिए। फास्ट चार्ज भी कनेक्टेड है, इसने डिटेक्ट कर लिया है, नेटवर्क स्टेटस ये चारों ऑप्शन आपके सामने ग्रीन होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्टिवेशन स्टार्ट करते हैं। एक्टिवेट रिपेयर के अंदर ये एक्टिवेटिंग चालू हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, ये एक्टिवेटिंग चल रही है। यस, ये हमारा डिवाइस जो है एक्टिवेट हो चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यस लिखा हुआ है और ये डिवाइस हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। एक्टिवेट होने के बाद में दोस्तों एक्टिवेशन कंप्लीटेड आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इसको बाहर निकाल देंगे, इसको हम विंडो को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में इसको बाहर निकाल देंगे। निकालने के बाद में जो जेसी का जो नया टैग ऑन फ्लेक्स जो आया है, इस फ्लेक्स को हम बाहर निकालेंगे। ये आप देखिए कितना फ़र्क है, ये छोटा सा एक फ्लेक्स है यहाँ पर। और उसके बाद आप ये देखिए ये वाला पहले जेसी का फ्लेक्स आता था इस तरीके का, जिसके अंदर हमें पहले शोल्डरिंग करने की ज़रूरत पड़ती थी और डॉट प्रोजेक्टर का लैंप जो था उसकी अलाइनमेंट करनी पड़ती थी। तो अब दोस्तों कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हम इस फ्लेक्स को इसके अंदर लगाएंगे। लगाने के बाद में इसके अंदर डेटा हम राइट करेंगे। ये हमने यहाँ पर ये हमने टैग यहाँ पर लगा दिया है। लगाने के बाद में दोस्तों अब जो हमारा क्लाउड बैकअप था, तो यहाँ पर राइट फ्रॉम AI, तो यहाँ पर राइट फ्रॉम AI करेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों हम राइट फ्रॉम AI करेंगे। यहाँ पे फ़ोन कनेक्टेड होना चाहिए जब वो राइट होगा। तो ये कह रहा है डिटेक्टेड। यहाँ पर ये हमारा सीरियल नंबर
शो होगा और यहाँ पर ओके कर देंगे हम। यहाँ पर राइटिंग आपके सामने फाइल राइट होने का ऑप्शन आएगा। और ये देखिए जेसी ने अभी क्या है कि थोड़े दिनों पहले अभी ये नया फ्लेक्स आया है, तो इस वर्जन के अंदर छोटा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक लाइन अब नॉर्मली यहाँ पर ये जुड़ी हुई है, तो ये हमें डिटेक्ट जो लाइन जुड़ी हुई है इसको अलग करना पड़ेगा। ये मैसेज आ चुका है। तो सबसे पहले हम अभी जो हम काम कर चुके हैं इसके अंदर हम डेटा राइट कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर से ये जो जेसी ने जो ये ऑप्शन दिया है इसको स्क्रैच करने का, उसको स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने के बाद में इसको फिर हम फ़ोन में लगा के चेक करेंगे। बेसिकली दोस्तों जो आपने अभी जो मैसेज देखा था डिस्प्ले पर, ये मैसेज जो था जेसी का जो फ्लेक्स जो जब नया आया था तो उसका वर्जन 1 था। तो 1.0 वर्जन के अंदर उन्होंने ये ऑप्शन ये आईसी के साइड में गलती से शॉर्टिंग होने के कारण उसको स्क्रैच करने के लिए और उस लाइन को कट करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दी थी। तो अब दोस्तों ये हमारा फ्लेक्स अपडेटेड है, तो हमें कुछ स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं है। ये जेसी का 1.1 वर्जन का फ्लेक्स है, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जेसी का ओनली 1.0 वर्जन वाला जो फ्लेक्स है उसके अंदर स्क्रैच करने की ज़रूरत है। और ये हमारा फ्लेक्स 1.1 वर्जन का है, तो इसके अंदर हमें कोई स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ध्यान दें, कभी भी कोई फ्लेक्स खरीद रहे हैं, कोई आपको डीलर आपको पुराना फ्लेक्स दे रहा है, तो आप देख कर लें कि जो भी आप फ्लेक्स लें वो 1.1 वर्जन से ऊपर का ही होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर आईसी के जो ये टैग है फ्लेक्स जो फेस आईडी फ्लेक्स है इसके साइड के अंदर स्क्रैच करना पड़ेगा। आपको स्क्रैच करने के बाद में एक लाइन को कट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आप ध्यान दें कि मार्केट से जो भी फ्लेक्स खरीदें उसके ऊपर वर्जन जरूर चेक करें। अब दोस्तों हम इसको फ़ोन में लगाते हैं। यहाँ पर हमने डेटा पहले से राइट कर लिया था और जेसी की जिस तरह से इंस्ट्रक्शन थी उसी तरीके से हम इसको लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अब हमने इस फ्लेक्स को इसके अंदर लगा दिया है। आप देखें किस तरीके से बैंड करके और सीधा इसे आपको पूरा मोड़ देना है। इस तरीके से मोड़ने के बाद दोस्तों फिर हम इसको फेस आईडी मॉड्यूल को दोबारा से इस फ़ोन में लगाएंगे। सबसे पहले बैटरी को हम साइड रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों इस मॉड्यूल को हम अच्छे तरीके से फिट करेंगे। फिट करने के बाद में सबसे पहले आईआर कैमरा और उसके बाद दोस्तों फ्रंट कैमरा, उसके बाद हम डॉट प्रोजेक्टर को सेट करेंगे। थोड़ा सा परेशानी ज़रूर आएगी दोस्तों इसको सेट करने में, लेकिन बहुत इजी है। आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको करना पड़ेगा। ये आसानी से लग जाएगा। पहली बार दोस्तों इसको लगाने में इशू रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको ये जो हमारा फ्रंट कैमरे का फ्लेक्स है इसको लगा देना है और लगाने के बाद इसकी बैटरी का कनेक्शन हमें लगा देना। यहाँ पर ये हमने दोस्तों बैटरी लगा दी है। लगाने के बाद में हम ऑन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने फ़ोन को पूरा पैक कर लिया है। पैक करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम फ़ोन के अंदर पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आप देखिए हम फेस आईडी सेक्शन में जाएंगे। फेस आईडी सेक्शन में जाएंगे और हमारे पास जो मैसेज आता है ए प्रॉब्लम वाज डिटेक्टेड विद थ्रू दैट कैमरा, ये मैसेज जा चुका है। अब दोस्तों हम इसके अंदर फेस आईडी ऐड करेंगे और दोस्तों ये एक मैजिक है। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा फेस आईडी चल गया है। आप देख पा रहे हैं ये फेस आईडी अच्छे तरीके से चल गया है। ये देखिए दोस्तों हमारा फेस आईडी कंप्लीट ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद में हम इसको बंद कर देंगे और बंद करने के बाद में हम अनलॉक देखेंगे। ये देखिए किस तरीके से पुराने मेथड की तरह ही ये अनलॉक हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कि ये फ़ोन हमने बिना किसी सोल्डरिंग के इसका फेस आईडी रिपेयर किया। तो दोस्तों अगर आपको अपने फ़ोन की कोई भी किसी भी मॉडल की फेस आईडी आपको रिपेयर करानी है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास हम आईफोन, मैकबुक और एप्पल के जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट हम रिपेयर करते हैं। तो ये सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही साथ दोस्तों हम अगर किसी भाई को ट्रेनिंग भी चाहिए तो हम ट्रेनिंग भी देते हैं, तो आप हमें ट्रेनिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर ज़रूर करें। दोस्तों शेयर जितना आप करेंगे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी
और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।